चीन के किंगदाओ में हम सब जानते हैं कि शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन की बैठक चल रही थी और उसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर खरी खोटी सुनाई और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ चुप करके सब सुनते रहे। आपको बताते चले कि चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की में रक्षा मंत्रियों की बैठक चल रही थी, जिसमें रशिया, बेलारूस, पाकिस्तान, चाइना और भारत के रक्षा मंत्री भाग ले रहे थे। और ऐसे में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंक के मुद्दे पर पहले तो सबको बेनकाब किया और उसके बाद चीन और पाकिस्तान को एक कूटनीति चोट भी दी। जी आपको बताते चले, और उस चोट का यह असर हुआ कि एक जो साझा बयान शंघाई सहयोग संगठन का होना था वो अब नहीं होगा, क्योंकि भारत ने इस साझा बयान पर हस्ताक्षर से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें आतंकवाद या फिर पाकिस्तान का कोई भी जिक्र नहीं था। आपको बताते चले कि पाकिस्तान का नाम लिए बिना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंक पर कड़ा प्रहार किया और उन्होंने कहा कि कुछ लोग आतंक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ देशों की ये एक पॉलिसी बन चुकी है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती शांति, सुरक्षा और विश्वास के डेफिसिट यानी कि कॉन्फिडेंस डेफिसिट की नजर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन में 22 अप्रैल को जो नृशंस हत्याकांड आतंकवादियों ने किया था, जिसमें निर्दोष पर्यटक मारे गए थे, धर्म के आधार पर उनको चुन चुन कर मारा था, और वहां पर भी उन्होंने आतंक को लेकर खरी खोटी सुनाई है। और उसके बाद उन्होंने भारत का पक्ष रखा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और उन्होंने कहा कि ये जो आतंकी बाइसरण में जिन्होंने इस घिनौने हत्याकांड को अंजाम दिया, उनका ताल्लुक लश्कर तैयबा तक का था और लश्कर तैयबा की एक एक्सटेंडेड ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंस फ्रंट इसमें जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं उस पर भी बात की जानी चाहिए। इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से खासकर वैश्विक आतंकवाद को कम करने पर या उसके खिलाफ कदम उठाने पर बात की जानी चाहिए और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस दिशा में कार्य कर सकता है। और ये बयान या फिर वक्तव्य तब सामने आया जब बिल्कुल सामने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वहां बैठे थे और वो सुनने पर मजबूर थे और पाकिस्तान कटघरे में था। और यहां तक रक्षा मंत्री नहीं रुके। राजनाथ सिंह की अगर बात करें, उन्होंने ये भी कहा कि पूरा वैश्विक देश अगर बात करें तो आतंक को पनाह देना और उसके साथ साथ आतंकियों के हाथ में न्यूक्लियर वेपन देना अपने आप में दोनों गलत बात है और उस पर कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए। लेकिन जब जो साझा बयान सामने आया, खासकर शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन का, उसमें ना तो पाकिस्तान का नाम था और ना ही आतंक के विषय में कोई चीज नहीं थी, तो उसको लेकर भारत ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। और यही कारण है कि एक कूटनीति चोट पाकिस्तान और चीन को चीन में बैठकर भारत ने दी है, जिसकी गूंज पूरे विश्व में फैलती नजर आ रही है। आपको बताते चलें कि इस समिट के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रशिया के रक्षा मंत्री के साथ विस्तृत बातचीत भी की और कई मसौदों पर चर्चा भी उठी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और रशिया के पुराने संबंध हैं और यही कारण है कि भारत खासकर आतंक के मुद्दे पर लेकर जो आजकल वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की कड़ी में काम किया जा रहा है। शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन या संगठन में भी पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब होता नजर आया है और उसके साथ साथ चीन भी कटघरे में खड़ा होता नजर आया है, क्योंकि इस मीटिंग में जो शंघाई सहयोग संगठन का महत्वपूर्ण मीटिंग थी, ना तो आतंक पर कुछ बात की गई और ना ही पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया गया। और यही कारण है कि भारत की एक और कूटनीतिक जीत, क्योंकि भारत ने जो साझा मसौदा था, जो वक्तव्य था, उस पर हस्ताक्षर से इनकार कर दिया और इस मंच के माध्यम से पाकिस्तान को खरी खरी भारत ने सुनाई है और पाकिस्तान चुप कर सुनने पर मजबूर वहां पर भी हुआ है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।